Class 10th, lesson number 13 of English, Opportunity for Youth. It is written by पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो ये पाठ एक इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए एक काल्पनिक भाषण का एक भाग है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और उन्होंने अपनी सोच और उनके द्वारा जो कार्य जो किए गए उनके बीच में समानता, इक्वालिटी रखने की प्रेरणा से ये उन्होंने बुक लिखी थी, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि कोई भी काम को करने के लिए, जैसे आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से होती है ये प्रतिक्रिया। जैसे कि कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है, एक एग्जाम्पल है इसमें ऐसा कि कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो हमारा हाथ अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। ये स्वाभाविक चीज़ है, ये रिएक्शन जो है ये हमारी बॉडी का खुद अपने आप हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है, यानी खुशियाँ हमारे मस्तिष्क की एक दशा है। और जैसा आप फील करेंगे आपको वैसा ही लगेगा, बाहर आपका एटीट्यूड भी वैसे ही होगा। नेहरू जी गांधी जी के भी काफ़ी बड़े प्रशंसक थे और उनकी काफ़ी बातों का अनुसरण किया करते थे। उन्होंने बताया कि, और हम जानते भी हैं कि पंडित नेहरू ने भी गांधी जी को काफ़ी निकट रूप से जाना, समझा, वो उनके साथ रहे भी काफ़ी समय। और नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी काफ़ी उच्च प्रतिभा के धनी थे, बहुत प्रतिभा थी उन्होंने उनके अंदर। और उन्होंने अपने इस भाषण में ये भी कहा कि लोग हमेशा दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, और ये बात आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी गलत है और राष्ट्र हित के लिए भी ये बात गलत होती है कि हमें हमेशा ही दूसरे लोगों में बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें दूसरों में अच्छाई क्या है ये देखने का भी प्रयास करना चाहिए। आप कई ऐसी चीज़ों को देखते होंगे या आपने ऐसी चीज़ों को प्राप्त भी किया होगा जो आप पसंद नहीं करते। क्या आप दूसरों के अंदर की बुराई या दूसरे देशों की बुराई ढूंढने में अपना समय गंवाने जाएंगे? ये कहाँ तक ठीक है कि आप दूसरे की बुराई को ढूंढें और दूसरे देशों की बुराई आप ढूंढने में अपना कीमती समय नष्ट करें? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप किस चीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं, दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना या फिर दूसरों की अच्छाई ढूंढकर उनको सीखना? किस चीज में समय लगाना ज्यादा ठीक है? वो ये यूथ यानी युवाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों की बुराई ढूंढने में अपना समय व्यर्थ ना करके दूसरों की अच्छाई ढूंढकर उनको अपने अंदर ग्रहण करो, उसमें अपना समय लगाओ। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और नेहरू जी ही पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको हम 5 ईयर्स प्लान्स के नाम से जानते हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया कि इसमें इंजीनियर और जो अलग अलग कारीगर, मैकेनिक्स, टेक्नीशियन काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन्होंने योगदान दिया उस समय।
आज़ादी के कुछ सालों बाद ही पंचवर्षीय योजना लागू होना चालू हो गई थी। उस समय कई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ मजबूत नहीं था, उनको बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक और टेक्नीशियंस की मदद ली जा रही थी। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश आज इतना जो हमारा जो भी डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के कारण हुआ। उन्होंने पढ़ने, सोचने या गर्व करने या महत्वाकांक्षा, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है उन्होंने ये बताया कि पढ़ने का क्या महत्व है, सोचने का क्या महत्व है, गर्व करने का क्या महत्व है, महत्वाकांक्षा क्यों होनी चाहिए आपके अंदर, इन सब का आपके जीवन में क्या महत्व है, ये वो बता रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी बड़े दृष्टिकोण से अपनी मातृभूमि व भौतिकता के लिए कार्य करने के लिए अवसरों की प्राप्ति के लिए युवाओं का आह्वान किया। तो अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें नेहरू जी का एक काल्पनिक भाषण है जिसमें वो यूथ यानी युवाओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग आगे आकर भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें और कीमती समय दें। दैट इज़ द लेसन।